Geography, Chapter 2, Physical Features of India. Yesterday we have learnt about the Himalayas. Today we study Northern Plain and Peninsular Plateau. आज हम उत्तरी मैदान और दक्षिण के पठारी भाग का अध्ययन करेंगे. The Northern Plains. The Northern Plain has formed by interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. ये उत्तर का विशाल मैदान मुख्यतः तीन नदियों के द्वारा निर्मित है, जिनके नाम द इंदुस यानी सिंधु, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, साथ ही साथ उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित है, उनके द्वारा बनाया गया है. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल. ये मैदान जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है. इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. ये मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, और 240 से 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा है. इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न. ये घनी आबादी वाला भौगोलिक क्षेत्र है. with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. यह समृद्ध मृदा आवरण से और पानी की सप्लाई द्वारा यह उपलब्धि के कारण ये एक अच्छा कृषि की दृष्टि से अच्छा मैदान है. इट इज़ एग्रीकल्चरली ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. ये भारत का अच्छा भाग है कृषि उत्पादन की दृष्टि से. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम. ये अधिकांश भाग इस मैदान का जलोढ़ मिट्टी द्वारा पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ है. दे लाइज एबव फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स. ये नदियों द्वारा बहाकर निर्मित मैदान के ऊपर ये मिट्टी ऊपरी परत पर फैली हुई है. दिस पार्ट इज नोन एज भांगर. ये भाग जो भांगर कहलाते हैं. द सॉइल इन दिस रीजन कॉन्टेन्स कैलकेरस डिपोजिट लोकली नोन एज कंकर. इन क्षेत्रों में, ये क्षेत्र की मिट्टी में कंक्रीट पाए जाते हैं. वो छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, जिसे कंकर यानी कि पथरी कैलकुलरस पथरीली के पत्थर के टुकड़े, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकर कहते हैं. द न्यूअर यंग डिपोजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर. जो नया निर्मित मैदान जो नदियों की बाढ़ द्वारा निर्मित है उसको खादर कहते हैं. दे आर रिन्यूड ऑलमोस्टली एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल. ये लगभग हर वर्ष इनका पुनर्निर्माण होता रहता है, जिसके कारण से ये उपजाऊ होते हैं. द पेनिनसुलर प्लेट्यू. अगला जो हेडिंग है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रादीपीय पठार. प्रादीपीय पठार जो है आपके यहाँ है ये, यानी कि प्रादीपीय पठार के बारे में इसमें मैं अलग अलग बतला रहा हूँ.
व्हाट इज पेनिनसुलर? पेनिनसुलर प्रादीप क्या होता है? ए लैंड मास विच इज कवर्ड बाई वाटर फ्रॉम थ्री साइड। वो भूमि क्षेत्र, वो भूमि का पार्ट, हिस्सा, टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। ये यहाँ की जो पोजीशन है, ये इस तरह आपका प्रादीपीय पठार है ये और तीन तरफ से कैसे घिरा हुआ है? इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये पानी एक तरफ, ये पानी इसका हो गया, और इसकी वेस्ट साइड में अरेबियन सी, ये पानी हो गया, दो साइड हो गई। और तीसरा आपका ये नीचे का जो लंका वाला पोर्शन है, ये आपका इंडियन ओशन हो गया। तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुलर कहा जाता है, प्रादीप कहा जाता है। व्हाट इज पेनिनसुलर? लैंड मास विच इज कवर्ड बाई वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, जिसे तीन तरफ से पानी द्वारा घिरा हो, वो आपका पेनिनसुलर कहलाता है। व्हाट इज प्लेट्यू? पठार क्या होता है? ए टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल मेज की बनावट जैसा भूमि का भूभाग, यानी पृथ्वी का भूभाग, यानी बिल्कुल प्लेन हो टेबल की तरह, और थोड़ा सा मेन जो लैंड है अपने सतह से ऊपर को उभरा हुआ हो, उसे प्लेट्यू कहते हैं। तो ये प्लेट्यू है आपका, और यही आपका, इसको एक जगह जोड़ दिया जाए तो पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रादीपीय पठार, यानी वो भाग जो तीन तरफ से पानी से उभरा हो और जमीन जो मुख्य पृथ्वी की सतह है उससे ऊपर बिल्कुल टेबल की तरह चौरस हो, बिल्कुल समतल और चौरस हो, तो वो आपका। अब इसमें क्या चलता है? द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीज़न, नेमली, इसमें इस प्लेट्यू में, इस दक्षिण के इस पठार के अंदर दो मुख्य भाग हैं मुख्यतः, ये सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दक्खन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और दक्खन का पठार। द दक्खन इज ए ट्रैंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ये जो त्रिभुजाकार भूभाग जो कि दक्षिण के पठार में पड़ता है, नर्मदा नदी के बिल्कुल दक्षिण में है। ये नर्मदा नदी है, उसके दक्षिण वाला हिस्सा आपका दक्खन का पठार कहलाता है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। सतपुरा जो रेंज है, सतपुरा जो पहाड़ की रेंज है, वो यहाँ चौरस भाग पर ये पड़ती है श्रृंखला। सतपुरा जो पर्वत है उसकी श्रृंखला चौड़ाई वाले भाग की तरफ पड़ती है। यानी कहने का ये ट्रेंगुलर हो गया आपका इस तरह से, यूं उत्तर में ये सतपुरा रेंज, तो यहाँ जो है सतपुरा की पहाड़ियाँ चौड़े भाग में। द सतपुरा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। सतपुरा पर्वत की जो श्रृंखला है उसके उत्तरी भाग में जो चौड़ा वाला ये स्थित है भाग है उस पर। वाइल द महादेव, द कैम्यूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ और मैकाल जो पर्वत श्रृंखला है इसके पूर्वी भाग का विस्तार करती है। यहाँ पर पूर्वी विस्तार है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया। इस कि पेनिनसुलर की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि यहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है, नोन एज दक्खन ट्रैप, जिसे दक्खन ट्रैप के नाम से जानते हैं। दिस इज ऑफ वैल्केनिक ओरिजिन, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। हैंस द रॉक्स आर इग्नियस, इसलिए यहाँ पर आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं।